के मुताबिक इस वक्त 4:43 हुए जाते हैं और बीटीसी के चार्ट पे मौजूद है। कुछ ही टाइम बाकी है, कुछ घंटे बाकी हैं। नया साल जो इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है बाय कैलेंडर 2025। सो आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं? और पिछले साल के अंदर आपने अपने आप को इवैल्यूएट किया क्रिप्टो के हिसाब से, बाकी और इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से कि भई किस तरह का पहले साल गुज़रा है और अब जो आइंदा आने वाला साल है उसके अंदर आपने क्या-क्या करना है? क्या आप लोग सोच रहे हैं? क्रिप्टो के अंदर क्या हो सकता है इस वक़्त? ज़ाहिर है डेफ़िनेटली बुल मार्केट जो है वो बिल्कुल चल रही है आपके सामने और बीटीसी के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो बहुत क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है इस वक़्त जिस पे बैठा हुआ है। सो 92, 500, 400 का लेवल ऐसा है कि अगर ब्रेक हो गया तो फिर 87, 86 तक डेफिनेटली जाने के चांसेस हैं। सबसे पहले 89 पे एंड देन उसके बाद अगर थोड़ी बड़ी विक्स आपको पता है कि लग रही हैं अभी पिछले महीने भी विक्स जो हैं वो लगी हैं और अगर एक आध बड़ी विक लग जाती है तो 92 का लेवल ब्रेक हुआ, 92 400 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर जो है वो 86 85 तो इजीली जो है वो बिल्कुल लग सकता है। सो ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस वक्त और लेकिन जो लिक्विडेशंस हैं वो 95 96 के दरमियान मौजूद हैं। यहाँ आप लिक्विडेशंस चेक करने के लिए ये साइट देख सकते हैं। इस पे लिक्विडेशंस जो है वो नज़र आ रही हैं बिल्कुल। सो बीटीसी डेफिनेटली जहाँ लिक्विडेशंस होती हैं वो उसको फॉलो करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लिक्विडेशंस नीचे भी होती हैं, ऊपर भी होती हैं, लेकिन जो करीब तरीन लिक्विडेशन है इस वक्त प्रेजेंट वो यहाँ पर है और बीटीसी जो है वो लिक्विडेशंस को डेफिनेटली जो भी मार्केट है वो फॉलो करती है। चाहे वो आप फॉरेक्स में भी बात करते हैं, चाहे आप क्रिप्टो की भी बात करते हैं, ये एक जनरल सा जिसे कहते हैं कि आप मेरी तरफ से जो है वो आपको एक लर्निंग पॉइंट मैंने बताया है। और अब बीटीसी की सपोर्ट लेवल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। चंद घंटों में जो है वो साल शुरू हो जाएगा। सो वोलेटिलिटी, वॉल्यूम जो है वो आपको पहले से पता है कि भई मार्केट्स जो है वो बंद हैं यूएस के अंदर। कल छुट्टी है, बैंक्स की हॉलिडे है। ये वीक जो है मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि इसके अंदर आप ट्रेड्स को जो है बहुत ध्यान से लें, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम कम होता है तो फिर ट्रेड्स उस तरीके से नहीं जा रही होती। हाँ, आप उन सेटअप्स में एंटर कर सकते हैं जो कि शॉर्ट स्कैल्पिंग है या कम लीवरेज रख के आप कर सकते हैं। आपने देखा है कि 100x की लीवरेज भी मैंने आपको दिखाई है इंस्टा के ऊपर भी। स्मॉल लीवरेज भी दिखाई है 20, 30, 50 ये सारी लिवरेजेस आप ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है 100x, 200x लेकिन उसको आपने किस तरीके से मैनेज करना है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। एंट्री इनटू द ट्रेड इज़ नॉट द ओनली और सोल थिंग। सो आपको ये ज़हन में रखना है। आप यहाँ पे अगर हम आते हैं, तो इस वक़्त जो है इथेरियम और बीटीसी के जो ईटीएफ वगैरह है और यहाँ पे इस साइट के ऊपर जो है वो बताता है डेटा के बारे में कि डिफरेंट जो कंपनीज हैं, ब्लैक रॉक है, ठीक है, ये किस तरीके से जो है वो बाय कर रही है, माइक्रो स्ट्रेटजी वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें इस साइट में आपको पता चलती है। अगर हम बात करते हैं डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस जब कम होगी तो ऑल सीजन जो है उसमें पीक आप देख सकते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट बात है कि बीटीसी जो है वो उसकी डोमिनेंस बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे कम हुई तो ऑल्ट्स के अंदर जो है 20, 30, 40% जो है 50% भी जो है वो अच्छा खासा जिन जिन ने पहले से बाइंग की हुई थी उन्होंने अच्छा प्रॉफिट ले लिया होगा। सो इम्पोर्टेंट ये है कि प्रॉफिट लेते चले जाएं, आप उसमें ये ना रहें कि इससे ज़्यादा कभी भी कोई बहुत ये नहीं होता कि आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे टॉप है उसके बाद या यहाँ पे बॉटम। करीब करीब की एक रेंज होती है जो आपको जहन में रखनी है और इसका फोमो भी नहीं करें कि जब आपने प्रॉफिट ले लिया और फिर दोबारा जो है वो कॉइन और ऊपर चला गया जहाँ से आपने प्रॉफिट लिया है। तो ये फोमो करने की बात नहीं है और ये जो है इसमें आपने जो आपकी ज़ाहिर है आपने इवैल्यूएट किया हुआ है और जितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं उसको बुक करें। इम्पोर्टेंट ये है कि लॉस में नहीं जाएँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं भी कमाया, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि लॉस जो है वो कम से कम हो। सो इस मार्केट का जो ओवरऑल निचोड़ है वो यही है। बहरहाल जो आपका ऑल्ट सीजन है वो स्टार्ट है और इथेरियम डेफिनेटली किंग है ऑल्ट्स के अंदर। सो ऑल्ट्स की बाइंग अगर आपने जो इथेरियम की बाइंग अगर आपने पहले से की भी है तो इथेरियम के चांसेस हैं
कि ये काफ़ी अच्छा मूव जो है वो क्वार्टरली Q1 के अंदर जो है वो साल के शुरू में दिखाता है। सो बीटीसी जो है वो आपको पता है कि हमेशा से जो हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि बीटीसी का लेवल्स जो प्राइस होती है वो हाई होती है हाल्विंग के बाद। ये काफ़ी अरसे से बताया जा रहा है डिफरेंट वीडियोस के अंदर जब से। सो क्रिसमस का इफेक्ट भी आपने देख लिया जो आपको पिछले 1.5 महीने से बता रही थी मैं आपको। सो यहाँ पे जो है ये साल बहरहाल आप लोग जो भी रेजोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, जो भी आपने लास्ट ईयर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स रही या जो भी मिस्टेक्स हुई आपकी ट्रेडिंग के हिसाब से किसी और चीज़ के हिसाब से उसको आप लिख सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। और कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे जो बात हो रही है कि भाई अब नए साल में किस तरीके से क्रिप्टो के हिसाब से हमने आपको बताया है कि क्या हो सकता है, ऑल्ट सीजन के हिसाब से बताया है और लिक्विडेशंस का भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है। इस हफ्ते के अंदर वॉल्यूम भी मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम के बारे में भी। सो ये लेवल्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं और उसके हिसाब से आपने अपनी ट्रेड्स करनी है। बिगर पोर्टफोलियो का जो है वो स्पॉट के अंदर बाइंग करें जो हमेशा से आपको बताया गया है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स जो है वो हमेशा रिस्की होती है और ज़्यादा जो है वो अपना पोर्टफोलियो स्पॉट के अंदर रखें और जो बेबी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो पहले आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। सो ये है अब तक की अपडेट और उम्मीद है कि आप कुछ घंटों में जो साल शुरू होगा उसके लिए आप तैयार होंगे और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।